हाय। जनरली जब हम लोग लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो एक्चुअली उसमें 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने की हम लोग बात करते हैं। तो वो 3 तरह के ऑपरेशन क्या होते हैं? जनरली किसी भी लिंक लिस्ट में 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। पहला ट्रैवर्सिंग, दूसरा इंसर्टिंग, मतलब किसी नोट को इंसर्ट करना, तीसरा डिलीटिंग, मतलब एक नोट अगर आपको लग रहा है वो उसका यूज़ नहीं है तो उसको डिलीट करना। ट्रैवर्सिंग का मतलब कि आपको हर नोट पे विजिट करना, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि हर नोट का जो भी डेटा है 1 बाय 1 प्रिंट कराना। मतलब एक नोट का डेटा प्रिंट करना, फिर आगे बढ़ जाना, फिर दूसरा का प्रिंट करना, फिर आगे बढ़ जाना, इस तरह सभी का करना। तो 3 तरह के हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रैवर्सिंग। आज हम लोग ट्रैवर्सिंग देख लेते हैं, ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ठीक है, और उसकी कोडिंग कैसे होती है। तो हम लोग एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। लिंक लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को पता है, स्ट्रक्ट नोड नाम का हम लोगों ने एक न्यू डेटा टाइप बना लिया। अब इसके अंदर 2 मेंबर वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रक्ट का। तो एक वेरिएबल का नाम हम लोगों ने आई रख दिया, दूसरा हम लोग एक लिंक के लिए बना लेते हैं पॉइंटर। तो लिंक के लिए पॉइंटर इसी टाइप का बनता है, क्योंकि ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है हमारा लिंक लिस्ट। तो चलो इसको लिंक नाम दे देते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है जो सेल्फ रेफरेंशियल है। मतलब यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर जो कंटेंट करेगा दो एलिमेंट कंटेंट करेगा, 2 सेक्शन कंटेंट करेगा। एक नोड बना देगा ये जो 2 सेक्शन कंटेंट करेगा, जिसमें एक इंटीजर पार्ट होगा आई और एक पॉइंटर पार्ट होगा जो एड्रेस होल्ड करने के लिए लिंक होगा, है ना। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये बना दिया। अब ऑलवेज के लिए हमेशा एक हेड बनाना पड़ता है। तो एक हेड बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। हेड नोट एक हेड पॉइंटर बनाना ज़रूरी है जो इसका बेस एड्रेस कंटेंट करेगा, जो इसको पॉइंट करेगा। देखिए, हेड बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको हमेशा बताना पड़ता है कि आपका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है। एक्चुअली हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो डायनेमिकली बनाते हैं, लिंक लिस्ट बनाते हैं डायनेमिकली बनाते हैं, ज़्यादातर डायनेमिकली ही बनता है, क्योंकि हम लोगों को बाद में इंसर्ट डिलीट ये सब परफॉर्म करना होता है। अगर हम स्टैटिकली बनाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं होगा, इसलिए हम लोग हेड लेना यहाँ ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग हेड को लिए बिना ही हम लोग लिंक लिस्ट बना सकते हैं, बट उसके लिए हम लोगों को लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इन सारे नोट्स का, सारे वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। बाय नेम हम लोग कर सकते हैं, बट जब हम लोग स्टैटिकली बनाएंगे, स्टैटिकली में क्या होता है कि नेम के थ्रू हम लोग बनाते हैं, लोकल वेरिएबल असाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें करते हैं, बट वो स्टैटिकली होता है। तो बट हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लिंक लिस्ट डायनेमिकली बनाते हैं। डायनेमिकली में कोई नेम नहीं होता, बस हम लोग वेरिएबल के डेटा को एक्सेस, कोई वेरिएबल नहीं बनता, जो भी डेटा को एक्सेस करते हैं हम लोग एड्रेस की मदद से करते हैं। तो ये होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो डायनेमिकली हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बाद में इसमें मॉडिफाई करना होता है, इसलिए हम लोग डायनेमिकली बनाते हैं। और डायनेमिकली में कोई नेम नहीं होता वेरिएबल का, आपको सिर्फ डाटा होता है, और डाटा आप एड्रेस की मदद से उसको आप लोग प्रोसेस करते हैं, जो भी एक्सेस करते हैं सिर्फ एड्रेस की मदद से करते हैं। और इसलिए हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस देना ज़रूरी होता है। जब आप इसमें स्टार्टिंग एड्रेस दे देते हैं तो आप 1 बाय 1 किसी भी नोड पे ट्रैवर्स कर किसी भी नोड तक जा सकते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में हम लोगों को हेड देना ही पड़ता है। ओके, सेकेंड थिंग कि लास्ट में इसका हमेशा नल होना चाहिए। नल यहाँ पे कुछ नहीं, बस 0 है। नल का आस्की वैल्यू 0 होता है, जो हमको बताता है कि यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। तो लास्ट में इसका हमेशा नल होता ही है, ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग 1 बाय 1 एक नोड को लेंगे और उसका डेटा, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग असाइन कर देते हैं नंबर 1 2 3 4। तो इसका जो भी डेटा है हम लोग 1 बाय 1 नोड पे जाएंगे और वो प्रिंट करेंगे, है ना। तो एक्चुअली में क्या कर सकते हैं हम लोग, हेड को भी इंक्रीमेंट, हेड अभी जहाँ पॉइंट कर रहा है उसका डेटा प्रिंट कर दें, फिर हेड को इंक्रीमेंट करें, फिर प्रिंट करें, फिर तो हेड को इंक्रीमेंट करें, फिर प्रिंट करें, फिर हेड को इंक्रीमेंट करें, फिर प्रिंट करें। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बट एक्चुअली में होगा क्या
कि हेड अभी जिसको पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए हम लोग इसका एक एड्रेस असाइन कर देते हैं 10, 20, 30, 40। तो इसका 10 है तो इसमें 10 आ जाएगा, इसमें 20 आएगा, इसमें 30 आएगा, इसमें 40 आएगा। तो हम जिस हेड अभी जिसको असाइन कर रहा है, अगर वो इंक्रीमेंट हो जाए और फिर डेटा प्रिंट करें फिर इंक्रीमेंट हो जाए, तो जो इसके पिछले वाला जो होगा उससे हेड का कनेक्शन टूट जाएगा और वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। तो हेड को इंक्रीमेंट करते जाना बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये सारे जो पिछले इसके जो भी होंगे, क्योंकि पिछले जो होंगे उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, आगे वाले का एड्रेस ले लेगा हेड, पिछले वाले का एड्रेस भूल जाएगा। और डायनेमिकली एलोकेशन में एड्रेस भूलना मतलब नोड को भूल जाना, एड्रेस खोना मतलब नोड खो जाना, क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल का नाम तो है नहीं। तो अगर एड्रेस गया तो वो नोड भी गया परमानेंटली। तो हेड को इंक्रीमेंट कराना बहुत ही यहाँ पे डेंजरस है। तो हम लोग एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लेते हैं। तो टेम्पोररी वेरिएबल आप बना सकते हैं इसी तरह से, सेम स्ट्रक्चर, नोड टेम्पोररी वेरिएबल, या सिर्फ टी मान लेते हैं। टी एक टेम्पोररी वेरिएबल है। और टी क्या करेगा एक्चुअली, यहाँ देखिए टी क्या करेगा, हेड का जो भी वैल्यू होगा वो अपने में असाइन करेगा। मतलब एक टी बनेगा और हेड का वैल्यू कितना है 10, तो 10 इसमें भी आ जाएगा और ये भी इसको पॉइंट करेगा। समझ रहे हैं? अब हम लोग टी को इंक्रीमेंट करेंगे और हमारे पास बेस एड्रेस हमेशा रहेगा, खोएगा नहीं, स्टार्टिंग एड्रेस लिंक लिस्ट का। तो हमारा ये सारा नोड हमारा हमेशा खोएगा नहीं, हमारे पास रहेगा। हम टी को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, इसलिए हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम अभी टी जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ का एड्रेस प्रिंट, वहाँ का डाटा प्रिंट करना चाहते हैं और उसके बाद टी को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, फिर वहाँ का डाटा प्रिंट करना चाहते हैं, इसी तरह से ऑन। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग एक प्रिंटफ लिख लेते हैं। प्रिंटफ हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक डाटा प्रिंट, पहले डाटा प्रिंट करना चाहते हैं जो टी में है। तो डाटा के लिए हम लोग क्या वेरिएबल बनाया है, आई। ये डाटा प्रिंट कर देगा। अभी जिसको भी टी नो पॉइंट कर रहा है उसका डाटा प्रिंट कर देगा। मतलब यहाँ भी इसको पॉइंट कर रहा है तो इसका 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फिर हम चाहते हैं कि टी इंक्रीमेंट हो जाए। टी इंक्रीमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे कि टी में टी का जो लिंक है वो चला जाए। इस लाइन का क्या मतलब होगा, टी अभी क्या है 10, ये 10 है, 10 का लिंक क्या है 20, तो टी में 20 चला जाए। जब टी में 20 आ जाएगा तो टी किसको पॉइंट करने लगेगा, टी इसको पॉइंट करने लगेगा। समझ रहे हैं? इसी तरह फिर क्या होगा कि फिर प्रिंट करेगा 20 का, फिर लिंक टी का जो भी लिंक है वो टी में जाएगा। तो 20 का क्या लिंक है, 20 का लिंक 30 है, तो फिर 30 हो जाएगा ये, फिर इसको पॉइंट करने लगेगा, फिर 30 का डेटा प्रिंट करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि बार बार हो, तो इसलिए हम एक मतलब लूप में जाए, तो हम लोग लूप लगा देते हैं, लूप लगा देते हैं ना। तो लूप में कंडीशन ये होगा कि जब तक टी नॉट इक्वल टू नल हो, जब तक टी नॉट इक्वल टू नल हो, जब तक नल तक ना पहुँचे, वो डेटा प्रिंट करता जाए और इंक्रीमेंट होता जाए। तो मान लिया, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मान लिया 10 ही है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो पहले कंडीशन चेक होगा, नॉट इक्वल टू नल है, हाँ नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि टी 10 है, अभी 10 नॉट इक्वल टू नल होता है। ठीक है, अब हम अंदर आ गए तो टी का डेटा प्रिंट हो जाएगा। टी का डाटा प्रिंट क्या होगा, टी का डाटा हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो भी टी जिसको पॉइंट कर रहा है, टी 10 को पॉइंट कर रहा है, 10 का डाटा कितना है 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फिर टी में क्या हो जाएगा, टी का लिंक चला जाएगा। तो टी कितना है 10 है और टी का लिंक कितना हो जाएगा, टी का लिंक कितना है 20, तो ये इसमें 20 चला जाएगा। अब ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, और फिर से कंडीशन चेक होगा, नॉट इक्वल टू नल है, हाँ नॉट इक्वल टू नल है। अंदर आएगा 20, टी का जो भी डाटा है अभी 20 को पॉइंट कर रहा है, तो 20 का क्या डाटा है 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, टी का लिंक चला जाएगा टी में, तो टी का लिंक कितना है 30, तो ये 30 ही हो जाएगा। अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब फिर से आप इसका क्या कहते हैं, कंडीशन चेक होगा, नॉट नल है, हाँ नॉट नल है, तो टी का डाटा प्रिंट हो जाएगा। टी का डाटा कितना है आपका 3 है, 3 प्रिंट हो गया है ना। अब क्या होगा, फिर टी में टी का लिंक चला जाएगा, तो टी का लिंक कितना है 40, तो 40 आ गया। अब ये इसको पॉइंट करने लगा।
ठीक है। अब जाके फिर कंडीशन देखेगा कि हाँ टी 40 है, नॉट नल है, फिर अंदर आएगा, टी का डाटा प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, टी इंक्रीमेंट हो जाएगा, टी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो टी का जो भी लिंक है, टी 40 है, 40 का जो भी लिंक है, 40 का लिंक कितना है हमारा नल है, नल है। तो अब नल इसमें आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर चेक होगा कंडीशन, तो टी नॉट इक्वल टू नल, अब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टी इक्वल टू नल है। और टी जब इक्वल टू नल हो जाएगा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, तो ये से बाहर हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको ट्रावर्सिंग कहते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग आगे जाते हैं और डाटा प्रिंट करते हैं। हम लोगों ने एक टेम्परेरी वेरिएबल इसलिए लिया कि अगर हम लोग हेड मूव करते हैं तो इसके पिछले वाला जो भी होता वो सारा नोड लॉस्ट हो जाता। ठीक है, इसलिए हम लोगों को टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ा। अभी हमारा सारा डेटा भी है, लॉस्ट भी नहीं हुआ है और हमने प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और ये कि जो हम ये कंडीशन लिखते हैं इसमें क्या इसका मतलब होता है कि टी जब तक नल ना हो तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइल टी, बस। तो इसका मतलब यही होता है कि टी जो भी वैल्यू कंटेन करता है जब तक वो खुद नल नहीं हो जाएगा, सिर्फ टी लिखने से भी काम चल जाएगा, जब तक वो नल नहीं हो जाएगा तब तक वो आप डेटा प्रिंट इसके अंदर का करते रहो। तो ये लिखना सेम मीनिंग है, बराबर है। ठीक है, टी नॉट इक्वल टू नल लिखिए या सिर्फ टी लिखिए, दोनों बराबर है। तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोड मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा गया है टी नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो ये मतलब होता है। थैंक यू।